इतने टाइम से। अच्छा, पैसा कितना लगा था इसमें आपका? पैसा तो सर अभी तक 5-6 लाख रुपए मैं लगा चुकी हूँ। बढ़िया, बताए इतने में एक लड़की का कन्यादान हो जाता जितना आपने फेस पे लगा दिया लगा था। दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ पिगमेंटेशन, मेलाज़मा, झाइयों के आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखे हैं, लेकिन जो ये रिव्यू है ना, ये उन सब से बहुत अलग है क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। और ये पूरा हम सुनते हैं मैम से कि ये स्पेशल क्यों है। हेलो मैम। हेलो। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो झाइयाँ थी हाँ जी। वो कितने सालों से थी? सर ये मुझे 2016 से है। 2016 से, 16 तो से। 7 साल हो चुके हाँ हैं जी। आपकी झाइयों को। और इस टाइम पे कितना आराम है उनमें? इस टाइम पे सर मुझे 90% फुल आराम है। 90%। हाँ जी सर। तो पहले चेहरा था कैसा आपका? सर पहले पहले तो सर यहाँ से पूरा ब्लैक, ठीक है। पूरा इधर से भी, ठीक है। और नाक के नीचे भी हल्का हल्का आने ठीक लग है। गया था, और नाक तो पूरा ही था, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक था सर। मतलब ये एक तरीके से ऐसा लगता था कि किसी ने यहाँ पे इतने एरिया में मास्क सा लगा दिया हो। नहीं सर, सब ये बोलते थे किसी ने पीट दिया। अच्छा। अच्छा, तो वो ना पति पे भी गलत इंप्रेशन जाता जी था, सर। गांव में सब सोचते होंगे यार बड़ा इनके हस्बैंड तो जैसे डोमेस्टिक। घर जाती थी तो जैसे मेरे साथ के जो भाई बहन थे वो पूछते हैं कि निशा तुझे आज किसी ने मारा है, जो तू आज ऐसी आंखें करके आई है नीली नीली। तो ये मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी 7 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई सर थी? ये शुरू में थी कम, लेकिन मैंने 2018 में जैसे डर्मालॉजिस्ट होते हैं ना, उनके पास मैं गई, सब बोलने लग गए थे। तो इस आँख पे मुझे हल्का हल्का था, ठीक तो है। उन्होंने मुझे देखा, बोला अपना अपना ट्रीटमेंट लो और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फेस पर मुझे बहुत सारे तिल भी थे। ठीक है। मैंने बोला मग ठीक है मैम, अगर ये सही हो जाएगा तो कर दो। फिर उन्होंने मुझे पीलिंग दिया। ठीक है। पीलिंग के उन्होंने मुझे दिए थे 2 बार, एक बार 8 सेशन और दूसरी बार फिर 8 सेशन। ठीक है। फिर उनसे नहीं गया, करवाती थी तब तो चेहरा ऐसा रहता था जैसे कि भाई न्यू बॉर्न बेबी होता है हाँ, ना, मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझ गया। चमकता ठीक था। है। लेकिन 1 महीने बाद फिर वही डल होने लग जाता था। हाँ। फिर मैंने बोला मैम मुझे तो ये जब तक कराती हूँ तब तक ठीक है, फिर वैसे ही। ठीक बोली है। आप एक काम करो मैम, आप लेजर लो। मैंने बोला चलो ठीक है, आप लेजर भी दे दो। अच्छा। फिर मैंने ले लिया लेजर भी। लेकिन लेजर से क्या हुआ, जनवरी 2020 तक तो बिल्कुल सही रहा, क्योंकि उस टाइम तक मेरा लेजर चल रहा था। ठीक लास्ट है। सीटिंग जनवरी 2020 में थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद तो सर मेरा फेस बस दिन पर दिन काला होता चला। अगर मेरी सासू माँ भी मुझे बोलती निशा तेरे क्या हो गया, तेरा इतना साफ रंग था तो काली हो गई। वो भी अब सोच सर रहे मैं क्या होंगे, बोलूँ वो भी उनको? सोच रहे होंगे लेके तो जिगोरिया आए थे और ये हाँ। तो यहाँ आके काली होगी। यही तो दिक्कत थी सर। और फिर मैं सासू माँ को कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनको बोल देती तो फिर वो बोलती तुझे मना नहीं कर रखा था, कुछ नहीं कराना फेस पे, ये हो जाएगा वो ठीक हो है। जाएगा। फिर सर बस फिर तो ऐसे ही हो गया खराब। फिर मैंने एमवे के प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा जी। इतने कॉस्टली सर, आर्टिस्टी के महीने का 10-10 12-12 हजार रुपए का ट्रीटमेंट होता था सर। जी। पर ये था उनसे बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। जहाँ था वो वहीं वहीं रुक रुक रहा गया था था, बस। ठीक है। हाँ। और डर्मालॉजिस्ट ने मुझे सर प्रोडक्ट भी लगाने के लिए दिए, इतने महंगे थे सर, पर ये है कर लेती कर थी। लेते थे, ठीक हाँ। है। पर उनसे सर कुछ नहीं हुआ, कर लगवाते थे तब तक तो ठीक, फिर बंद कर दो तो फिर वही। ये आपने करवाया कहाँ पे था जो ये ये डर्मेटोलॉजिस्ट सर थे? सेक्टर 15 में नाम नहीं बताना किसी को, हम बदनाम उन्होंने नहीं सर तिल करेंगे। के लिए भी बोला, मैंने तिल भी निकलवाए, लेकिन सर तिल की जगह देखो ये एक मस निकल के आ गया। अच्छा, ये भी ठीक कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब इतने टाइम से, अच्छा पैसा कितना लगा था इसमें आपका? पैसा तो सर अभी तक 5-6 लाख रुपए मैं लगा चुकी हूँ। बढ़िया, बताए इतने में एक लड़की का कन्यादान हो जाता जितना आपने फेस पे लगा दिया लगा था। दिया सर। और ये सिचुएशन बिगड़ती चली गई, तो हाँ जी आपने सर। उनसे कभी बोला नहीं कि आप मैडम क्या कर रहे हो? सर मैंने बोला था, तो अभी जैसे मैं गई थी हेयर ड्यू कराने, हमारे घर में फंक्शन था, तब भी जिन्होंने मेरा लेजर और पीलिंग वगैरह किया, उन्होंने तब भी आके मुझे यही बोला मैम आपका चेहरा बड़ा डल हो रहा है। मैंने तो उनके साथ सर बहस कर दी, मैडम आप यही बात मत बोलो, क्योंकि आप लोगों ने मेरा सारा चेहरा खराब कर दिया। आप इंसानियत के नाते मुझे बोल सकते थे मैम ये चीज़ कराओगे तो चेहरा और ख़राब ही होगा, लेकिन आपने नहीं बताया ना। उनसे मतलब मेरी बहस हो गई थी वहाँ पर। ठीक है। अब क्या कर सकते तो सर? यही चीज़ पता है मैम, देखो गलती आपकी नहीं है। आप देखो कहीं पे कोई सामान लेने या कुछ भी दवाई लेने जा रहे हो, जब तक डॉक्टर हो गए, और ये आपने करवाया डॉक्टर के पास था ना? डॉक्टर, और उससे पहले एक डॉक्टर और थी। तो मैम आप खुद सोचो कि डॉक्टर कितना गलत गाइड कर रहे हैं। उनको पता है कि लेज़र पीलिंग के बाद क्या रिजल्ट होने वाले हैं, हर एक डॉक्टर को पता है। पर सोचो कभी भी
पेशेंट को नहीं बताते हैं। अभी भी उन्होंने मुझे सर फोर्स किया कि मैम अब दूसरी मशीन आ गई है, उससे बिल्कुल मगर मैडम मैं अब बिल्कुल नहीं आऊँ, आप लोग कितना ही कुछ कह लो। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ आके कोई ड्रामा क्रिएट करूँ तो वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। वो अब आप देख लो, या तो मुझे दोबारा बुला लो, दोबारा बुलाओगे तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा। मैंने तो उनको बोल दिया था। तो फिर देखो, आप पैसे भी 5-6 लाख रुपए लगा सर चुके बहुत थे बात निशा जी। चुकी, बड़ा दुख होता है। उसके बाद इतना आप परेशान भी थे क्योंकि आपको ये चीज पहले से नहीं थी, आपका फेयर कलर था और आप अपने आप को आईने में देख के खुद को फेस भी नहीं कर पा रहे हो। सर नहीं कर पाती थी, बड़ा गुस्सा आता था। डिप्रेशन आ गया था इससे? ऐसा तो नहीं आया, इतना नहीं सोचती थी सर। अच्छा। हाँ, पर ये है बड़ा दुख होता था मुझे था। जब कोई टोकता था ना, तो बड़ा दुख होता था उस टाइम पे। बिल्कुल। फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर सर मुझे 2020 में मुझे वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ था। तब मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, फिर मैंने मैम की वीडियो भी देखी, फिर मैंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा शायद कोई घर से ऐसे ही बनाता है, लेकिन फिर सर अभी सर 2023 में मैं फिर ऐसे ही सर्च कर रही थी पिगमेंटेशन के लिए, फिर मुझे मैम की फिर वीडियो, मगर ये तो वही लड़की है जो उस टाइम पर चल इसके देख लेती हूँ, ये नहीं पता था मुझे डॉक्टर उस टाइम पर। फिर मैंने देखा, फिर मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को, मगर एक लास्ट कोशिश कर लेते हैं। आयुर्वेद में रिजल्ट तो मिलता है और 100% वो जड़ से खत्म कर देंगे चीज़ को। बोले ठीक है चल देख ले तू, हम तो यो भी करवा देंगे। फिर मैं सर आई हिम्मत करके, मैंने मानसी मैम से पूछा कि मैम ये ख़त्म हो जाएगी? वो बोली हाँ 101% ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैं कहा ठीक हो जाएगी, चाहे 1 साल लगो चाहे 2 साल लगो। मुझे मैम से मिली ना तब मैं सर मुझे विश्वास हुआ इस चीज़ का, फिर मैंने रेगुलर ही रखा अपना। फिर जब आप यहाँ पे आए, आपको किस मंथ में आराम होना शुरू हो गया था? सर मैं 26 मार्च को यहाँ पर आई थी, 26 मार्च 2023 को, और मुझे रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में मिलने लग गए थे। वैसे तो जैसे नवारा सीटिंग वगैरह लेती थी उससे चेहरा साफ रहता था, लेकिन मन में एक डर रहता था। नहीं सर, तब भी मुझे डर कभी नहीं आया। मैडम पर भरोसा था सर पूरा। फिर मई में सर जब मुझे मिला ना रिजल्ट, जैसे मेरी मम्मी के घर गई मैं, मम्मी ने भी मुझे टोका, नहीं बोली अब तो तेरा फेस थोड़ा सही हो गया, तो सही डॉक्टर के पास गई। मैंने बोला मम्मी आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, नहीं बोली फिर ठीक है। वैसी तो अंग्रेजी दवाई तो सर मैंने वैसे नहीं ली थी, वैसा सब कुछ करा सारा आपने मतलब फेस पे जो करवाना होता है सर वो सब करा लिया था, लेकिन इंटरनल कोई दवाई नहीं खाई थी। तो आपको मई में पहले हफ्ते में आराम आपको करीबन 1 महीने में ही आराम दिखना शुरू हो गया था। हाँ जी सर। फिर जैसे आप धीरे धीरे मेडिसिन ले रहे थे, आज आपको करीबन मेरे हिसाब से 9 से 10 महीने हो गए। हाँ जी सर। 80% आप ठीक हो चुके हो मेरे हिसाब से सर, मुझे 90 लग रहा है, बस ये हल्का सा ये रह रहा है, बाकी तो सारे ही क्लियर हो चुके हैं। अब अपने आप को आईने में देख के कैसा लगता है? सर अब तो खुशी होती है कि हाँ चलो वापस चेहरा आ रहा है। ठीक है। नहीं तो मेरी सास भी मतलब कि जब भी दिखती थी ना, रहती तो घर में ही थी, पर जब ज्यादा नजदीक बैठती थी जाके जब भी टोक देती थी, तो अपने मुंह का क्या करवा लिया, कति काड़ा हो गया है। तो अब आपको आराम भी है। अच्छा, जब आपने ये झाइयों वाली दवाइयाँ ली तो क्या इनसे आपको और भी अपने शरीर में कुछ चेंजेस नजर आए? वैसे तो सर मुझे शरीर में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। ठीक है। मतलब एक्टिव हुआ कुछ शरीर? नहीं एक्टिव तो सर मैं शुरू से ही थी, कभी भी थकावट वगैरह मुझे कभी नहीं होती थी। पर बस ये है जैसे काम वाम करके सर जब लेटती थी ना, तो मुझे पैरों में थोड़ा सा वो होता था, वो बिल्कुल सही हो गया, वो नहीं होता बिल्कुल। अब ये झाइयों की दवाई ली है और पैरों के दर्द ठीक हुआ आपका? ऐसा मन करता था, बच्चे जैसे स्कूल जाए मैं कहती भाई थोड़ी देर पैर दबा दो। फिर मैं थोड़ी देर बच्चे पैर दबाते, फिर उसके बाद मैं सारा टाइम एक्टिव ही रहती थी। पर जब से मैंने दवाई ली उसके बाद से मैंने कभी पैर नहीं दबाए। बच्चे फ्री हो गए हैं पैर दबाने से। तो मतलब आपने दवाई झाइयों की ली थी और आपकी झाइयाँ भी ठीक हुई और आपके जो पैरों में दर्द रहता था वो भी ठीक हो गया। अच्छा, आपने जैसे नवारा सेटिंग वगैरह करवाई तो उससे आपको कैसा लगा? सर उससे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फेस पर जो अलग ही ग्लो आता है ना नवारा ट्रीटमेंट कराने सिटिंग के बाद, वो अलग ही दिखता है सर। मैं तो अभी भी जैसे कहीं फंक्शन वंक्शन होता है तो मैं यहीं पे करा के जाती हूँ, बाहर से कुछ नहीं। पार्लर बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया सर। आपको क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? ये तो मुझे पूछना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा सर, क्योंकि हमने तो इतना महंगा ट्रीटमेंट कराया सर, बस पूछो मत। ठीक है। और डॉक्टर उपासना से मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारी छोटी बहन है। तो आप अब यहाँ से एक तरीके से अच्छे से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? हाँ जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हम तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर ऑनलाइन भी मेडिसिन ऑर्डर करनी है तो नंबर हमारा यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर विजिट करना है तो एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए।